हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। माई सेल्फ पूजा, UGC नेट फैकल्टी हियर। तो आज हम बात करने वाले कम्युनिकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है हमारे कम्युनिकेशन मॉडल्स, जिसका क्वेश्चन हर बार UGC नेट में पूछा भी जाता है। तो जो हमारे कम्युनिकेशन मॉडल्स है वो बेसिकली हमारे 3 टाइप के हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, सेकेंड आता है हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड थर्ड हमारा आता है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम फर्स्ट मॉडल जो है हमारा लीनियर मॉडल की अगर हम बात करते हैं, तो लीनियर मॉडल का मतलब, जैसा कि लीनियर लाइन का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर मॉडल में जितने भी मॉडल हैं हमारे वो सारे होंगे जिनमें फीडबैक नहीं होगा, सीधा सेंडर से रिसीवर तक मैसेज को ट्रांसमिट किया जाएगा, उसका कोई भी फीडबैक अवेलेबल नहीं होगा। मतलब एक लीनियर चेन चलेगी, कोई भी फीडबैक की बात नहीं की जाएगी। मतलब एक कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन हम इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक रिसीवर है, हमने उसको मैसेज किया, वो हमें फीडबैक नहीं दे रहे हैं, तो वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो ही नहीं सकती। तो लीनियर प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला मॉडल जो हमारा आता है वो है हमारा लॉसवेल मॉडल। लॉसवेल मॉडल की बात अगर हम करते हैं तो उसमें एक चेन चलती है जिसमें सेंडर एक मैसेज को भेजता है, रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है। इसमें बेसिकली हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सेंडर, सेकेंड इज मैसेज एंड थर्ड इज रिसीवर। ये 3 पैरामीटर होते हैं जो हमारे लॉसवेल मॉडल में होते हैं। तीनों मॉडल में ये 3 पैरामीटर रहेंगे, क्योंकि एक सिंगल चेन चल रही है, इसमें कोई भी फीडबैक का ऑप्शन नहीं है। सेकेंड मॉडल की अगर हम बात करते हैं, एरिस्टोटल का जो मॉडल एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल बेसिकली एक फिलोसोफर थे। उन्होंने एक मॉडल दिया था जो एक पब्लिक को के रिगार्डिंग उन्होंने दिया था। मतलब जो सेंडर होगा वो जो मैसेज देगा, उसमें जो रिसीवर होगा वो एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं होगा, एक मास कम्युनिकेशन होगी, जिस पूरी मास कम्युनिकेशन को मैसेज दिया जाएगा। तो जहाँ पे मास कम्युनिकेशन की बात की जाती है, एक पूरी पब्लिक की बात की जाती है, वहाँ पे एरिस्टोटल का मॉडल आता है। इस मॉडल में एरिस्टोटल ने 3 चीज़ों का जिक्र किया था। वो था एथोस, पैथोस एंड लोगोस। इन तीनों टर्म्स का मतलब होता है कि सबसे पहले अगर हम एथोस की बात करते हैं तो एरिस्टोटल का मानना था कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी भी पब्लिक को कोई भी मैसेज देता है तो सबसे पहले वो उसको समझे। पैथोस का मतलब होता है कि इमोशंस, कि अगर वो कोई मैसेज दे रहा है तो सामने वाले के इमोशंस को ध्यान में रख के उस मैसेज को दे। और थर्ड जो लोगोस है उसका मतलब होता है कि उसका जो मैसेज है उसमें कोई लॉजिक भी प्रेजेंट हो, ये नहीं हो कि वो कोई भी मैसेज दे दे। तो ये 3 चीज़ें थी जो एरिस्टोटल के मॉडल में थी। थर्ड जो है हमारा बर्लो मॉडल, इसको SMCR मॉडल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें ये जो 3-4 कंपोनेंट होते हैं, सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। S stands for sender, M stands for message, C stands for channel and R stands for receiver। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं बर्लो के मॉडल में, और उसी के नाम पे इसको लिखा जाता है SMCR मॉडल। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि SMCR मॉडल किसको बोला जाता है, तो वो बर्लो का मॉडल होता है। दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी होती है, कि लीनियर मॉडल में कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, ट्रांजैक्शनल में कौन कौन से आते हैं और इंटरैक्टिव में कौन कौन से आते हैं। तो ये नाम याद रखने ज़रूरी होते हैं। दूसरी चीज़, एरिस्टोटल मॉडल में कौन से 3 पैरामीटर्स की बात की जाती है, एथोस, पैथोस एंड लोगोस, उनको याद रखना ज़रूरी होता है। अब एरिस्टोटल मॉडल इन दोनों मॉडल से अलग इसलिए होता है क्योंकि इसमें पूरी पब्लिक जो होती है उसको हम बोल सकते हैं मास कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल पे। तो जो ट्रांजैक्शनल मॉडल हमारा होता है, वहाँ पे होता है 1 वे की बजाय 2 वे कम्युनिकेशन। मतलब सेंडर अपना मैसेज रिसीवर को देता है तो रिसीवर भी उस मैसेज का फीडबैक देता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक कॉन्टिन्यूअस मॉडल होता है हमारे कम्युनिकेशन का। लीनियर मॉडल की बात करें, ये 1 वे मॉडल था। ट्रांजैक्शनल मॉडल हमारा 2 वे है, और सेम चीज़ इंटरैक्टिव मॉडल जो है हमारा वो भी 2 वे मॉडल होगा हमारे कम्युनिकेशन का। तो जो हम ट्रांजैक्शनल मॉडल की बात करते हैं तो उसमें हमारा एक मॉडल आता है शैनन एंड वीवर मॉडल।
तो हमें याद रखना है कि ट्रांजैक्शनल मॉडल कौन सा है, या तो ट्रांजैक्शनल के नाम से आ सकता है या फिर शेनन एंड वीवर का नाम लिखा आ सकता है। तो वो हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल होता है। टू वे कम्युनिकेशन होती है जिसमें सेंडर रिसीवर को मैसेज देता है, फिर साथ में रिसीवर सेंडर को मैसेज देगा, फीडबैक देगा, जहाँ पे रिसीवर कन्वर्ट होता है सेंडर में, और मैसेज देने के बाद सेंडर उसको ग्रैब करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है रिसीवर में। मतलब यहाँ से जब रिसीवर फीडबैक जनरेट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंडर में, क्योंकि अभी मैसेज का रिप्लाई करने वाला ये है। वो फिर मैसेज को जनरेट करेगा और अब इस सेंडर को जो ये दोबारा मैसेज देगा तो ये यहाँ पे सेंडर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा रिसीवर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सिंपल कन्वर्सेशन भी करते हैं, हम किसी से पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, वो उस टाइम पे हम सेंडर थे जिन्होंने एक मैसेज डिलीवर किया कि आपकी तबीयत कैसी है, और जो सामने वाला इंसान था वो रिसीवर था, उन्होंने वो मैसेज ग्रैब किया। अब जब वो रिसीवर जो है वो हमें रिप्लाई करेगा कि मेरी तबीयत अच्छी है, या फिर जो भी उसका रिप्लाई होगा, उस टाइम पे वो उस मैसेज को देने वाला है, एनकोड करने वाला है, तो वो हमारा सेंडर होगा, या फिर उसको हम एनकोडर बोल सकते हैं, और जो हम होंगे वो हम उस टाइम पे रिसीवर होंगे। तो ये है हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ एटम। थर्ड जो हमारा है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ एटम, इसमें हमारा आता है स्क्रैमन मॉडल। जो इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल के सिमिलर होता है, क्योंकि दोनों ही टू वे होते हैं। उसमें भी मैसेज को जनरेट किया जाता है और सेम जो जहाँ पे मैसेज को जनरेट किया जाता है वहाँ से भी रिस्पॉन्स आता है, फीडबैक आता है। तो ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्टिव मॉडल जो है हमारे, उनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है वो वन टू वे कन्वर्सेशन के लिए या फिर एक ग्रुप में बात करने के लिए यूज़ होता है। बट जो इंटरैक्टिव मॉडल है, जहाँ पे हमने एरिस्टोटल की बात की थी, वहाँ पे सेंडर ने एक पूरी पब्लिक मास कम्युनिकेशन को मैसेज दिया, बट वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स या फीडबैक नहीं था। बट अगर हम इंटरैक्टिव मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक पर्सन मास कम्युनिकेशन को कोई मैसेज देता है, बट वहाँ पे इंटरेक्शन भी होती है। यही डिफरेंस होता है एरिस्टोटल मॉडल में और इंटरैक्टिव मॉडल में, कि यहाँ पे पब्लिक को एडमिनिस्टर किया गया बट उनका फीडबैक नहीं था, यहाँ पे साथ में फीडबैक था। और ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजैक्शनल मॉडल में जो था पब्लिक को एडमिनिस्टर नहीं किया गया था, इंटरैक्टिव में मास कम्युनिकेशन की बात की गई थी। तो ये हमारे तीन मॉडल है, मेन मॉडल है हमारे कम्युनिकेशन के। अब इनके कुछ फ़ायदे, कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स है। लीनियर मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो वही है, अगर वन वे कम्युनिकेशन है तो वो कॉन्टीन्यूअस नहीं होगी, और अगर वो कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। वहाँ पे चांसेस होते हैं कि मैसेज, अगर सेंडर कोई दूसरा मैसेज देना चाहता है, रिसीवर ने उसको सही तरीके से ग्रैब किया या नहीं किया, उस चीज़ की श्योरिटी नहीं होती है क्योंकि फीडबैक नहीं होता। तो इन कंपैरिजन ऑफ लीनियर मॉडल, ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्टिव मॉडल जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मॉडल होते हैं। ओके गाइज, तो ये इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के मॉडल्स थे जिनके बारे में हमेशा क्वेश्चंस आते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।